दोस्तों, आज मेरे सामने है मोहम्मद शकील सर, जो बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट है भारत के और हमारे लखनऊ के तो है ही है। और उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ही इज़ वेरी एमिनेंट आर्टिस्ट और म्यूरल के मतलब भारत में म्यूरल के बादशाह कह सकते हो। ऐसा कोई जगह नहीं है भारत में जहाँ पे इनकी म्यूरल नहीं है। तो इनके पास से हम जानना चाहेंगे इनके जो काम करने की शैली है, जो इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, वो सब क्या इंस्पिरेशन रहा है, कैसे वो काम किया है। थोड़ा सा आप विस्तारित रूप से पहले से थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। आपकी शुरुआत कैरियर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। हमारी शुरुआत कदर से शुरू हुई और यही हमारा सफ़र है, यही हमारी मंजिल है और कला ही हमारा जीवन है। शुरुआत लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से हुई हमारी। एडमिशन ले लिया हमने, लेकिन वहाँ का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। घर वालों से मांगने में थोड़ा सा अजीब लगता था कि रंग ब्रुश के पैसे हमें चाहिए। तो हम रात दिन काम करते थे प्राइवेट, और आर्ट्स कॉलेज में उस कैनवास और कलर लेकर के हम पहुँचते थे, तो वहाँ पेंटिंग करते थे। लेकिन हमने होल्डिंग्स वगैरह कमर्शियल वर्क बहुत किया। उससे जो पैसे मिलते थे वो हम आर्ट्स कॉलेज के उसमें अपने पेंटिंग्स में यूज़ करते थे। और एक ज़िंदगी का इतना बड़ा अनुभव हमें हुआ। हमारे बी.एन. आर्या और असद साहब, नागर साहब, बिस्व साहब, ये सब हमारे गुरु हैं। गुरु तो यूँ कहा जाएगा कि पूरा आर्ट्स कॉलेज होता है। आर्ट्स कॉलेज एक गुरु खुद है अपने आप में। यहाँ पे आप जो सीख सकते हो वो सीखिए। कोई बंदिश नहीं है कि फ़ाइन आर्ट का लड़का कमर्शियल में नहीं जा सकता है। हम दिन भर यही क्या करते थे, अपने डिपार्टमेंट में रहते थे, फिर कमर्शियल में कि स्कल्पचर में, मूर्ति कला में सब जाके घंटों घुमा करते थे, देखा करते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए हमारे वर्क में एक रुकाव नहीं हुआ कि हम एक ही पे टिक के काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पसंद नहीं था। हमने जो भी वर्क किया है, एक सीरीज़ में काम किया। पहले हमने काफ़ी वर्क किया, पेंटिंग्स की। तो एक दफ़ा लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स को वर्क मिला था दिल्ली में, प्रगति मैदान में, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो बी.एन. आर्या ने कहा, शकील तुम कुछ काम करोगे हमारा? हमने कहा सर ज़रूर करेंगे। फिर दिल्ली चलो कल। तो हम दिल्ली चल दिए उनके साथ। हमको 300 रुपये 250 रुपये पर डे मिलता था। और वो एक इनलार्जमेंट, एक ड्राइंग को इनलार्ज करना था 60 फुट बाई 80 फुट बाई 60 फुट। तो बहुत परेशान थे कि कैसे होगा कैसे होगा। तो हमने सर किसका इंतज़ार कर रहे हैं? बोले वो इनलार्जर आ रहा है, उससे अभी तक आया नहीं है। तो हमने कहा ये क्या होता है? बोले वो इनलार्ज कर देता है। तो हम समझे मशीन होगी कोई वो इनलार्ज करने के लिए। तो देखा है एक आदमी चला आ रहा है। तो हमने सर इनलार्जर तो नहीं आया। बोले ये यही तो है। हमने कहा ये हम भी कर लेंगे। बोले तुम ये भी कर लोगे? हमने कहा सर हमें दे दीजिए एक पैनल, हम काम कर रहे हैं। हमने गिरा चढ़ गए पैनल पे, और पहली दफ़ा बांस बल्ली के ऊपर हम खड़े होकर हमने काम किया। तो बी.एन. आर्या ने कहा तुम्हें ये काम कैसे आता है? हमने सर हम पार्ट टाइम में यही काम करते हैं। तो धीरे धीरे आर्ट्स कॉलेज में हमारा एक हम नए रास्ते मिलते गए, नए काम करते गए, और हम इसी में जुटे रहे। हमने आर्ट को पीछा नहीं छोड़ा। इसी से हमने अपने प्रोग्रेस की, जो कुछ की सर्विस भी उसी से हमने की। आज हमने कम से कम 30-16 शो कर चुके हैं। फिर एकदम से हमको एक काम मिला, चैलेंजिंग काम था कि म्यूरल्स लगाने हैं कुछ। तो पहली दफ़ा गिलास मुजाहिद पे हमने काम किया, और हमारी शैली इतनी लोगों ने पसंद की कि दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, काफ़ी जगहों पे हमारा काम लगा है। काफ़ी बड़े बड़े म्यूरल्स हैं। तो कला का कोई मुकाम नहीं है, कला का कोई जगह नहीं है। न ही इसके लिए हमने कोई मंजिल चुनी कि मुझे ये मंजिल चुननी है, मिल जाए। एकदम से हमें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। 1-2 दफ़ा कलाम साहब ने अवार्ड दिया हमको।
तो ये सब हमारा अचीवमेंट था। अच्छा लगता है ये सब होना, लेकिन काम बगैर कुछ नहीं मिलता है। एम एफ हुसैन के साथ भी आपने काफ़ी वक्त बिताया है सर, काफ़ी तो काम किया। काफ़ी काम किया है। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो एम एफ हुसैन जी के साथ? हमने हुसैन साहब के साथ हम बैठे, नाश्ता पानी चाय वाय सब होती थी। एक दिन दिल्ली में हम काम कर रहे थे प्रगति मैदान में, तो इनकी पवेलियन, ये महाराष्ट्र पवेलियन काम कर रहे थे। तो ये पहली दफ़ा मुझे मुलाकात हुई उनसे। बोले बेटा यहाँ आओ, हम अंदर उनके साथ गए तो बोले इसमें यहाँ ड्राइंग कर दो कुछ। तो हमने कोई होगा कलाकार, हमने अंदर ये हुसैन है। बाहर निकले तो सर साहब ने कहा ये हुसैन तुम्हें कहाँ मिल गए? हमने ऐसा कौन हुसैन? बोले ये जो खड़े हैं काली चिकन पहने हुए। वैसे ही उन्होंने कहा कि हमारा कुछ काम कर दो बेटा। हमने हाँ कर दिया है। बोले अच्छा। खैर हमने उनका काम किया, अपना काम छोड़ के रात में उनका काम कर दिया। नौशाद ने कहा तुम कौन हो? तो हमने कहा वो आपके वालिद साहब हमें लेके आए। खैर वो हमने काम किया और उसके बाद हमें उनसे सलाम दुआ होती गई। उनकी हमने काम की बात है, हमें उनकी स्टाइल, उनकी प्रोग्रेस, उनकी मेहनत, कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है जो आज एक मुकाम उन्हें मिला है इतिहास में। और उन्होंने अपनी शुरुआती दौर की बातें बताई जो सब जानते हैं। तो कलाकार के लिए कोई चीज़ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, लेकिन अगर लगे रहें इसके पीछे तो ज़िंदगी यही आसान हो जाती है। जी। और अब देखा जाए तो आपके समय में, मतलब गायतोंडे सर के बाद बहुत सारे आर्टिस्ट प्रभावित हुए एब्स्ट्रक्शन की तरफ, मगर आप एम एफ हुसैन सर इन लोग कभी एब्स्ट्रक्शन की तरफ नहीं गए, फिगरेटिव आर्ट में ही रहे हमेशा। तो आप इसके बारे में क्या व्याख्या करना चाहेंगे? देखिए, जिस्म उसी का जिंदा रहता है जो उसमें खून हो, और एक कलाकार के लिए ड्राइंग मस्ट है अगर कलाकार बनना है उसको। तो एब्स्ट्रैक्ट जब बनाया जाता है जब हम बहुत निचोड़ लेते हैं दुनिया को, समाज को, किताब को पढ़ लेते हैं, ज्ञान हो जाता है हमको, तो आदमी बढ़ता है एक खोज की तरफ। आज के स्टूडेंट, आज के कलाकार एकदम से बड़े से कैनवास को लेकर के एब्स्ट्रैक्ट में शुरू हो जाते हैं। उन्हें बेसिक चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और कला बेसिक चीज़ से ही शुरुआत होती है, वही आगे। एब्स्ट्रैक्ट को हमने ज़्यादा रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों को हमने मिला के एक कृष्ण मैथोलॉजी में काम किया। काफ़ी वर्क हमने किया ऑयल में। तो कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग मस्ट है, बहुत ज़रूरी है ड्राइंग, चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट पे काम करना हो, चाहे रियलिस्टिक पे काम करना हो, चाहे किसी चीज़ के ऊपर काम करना हो। तो ड्राइंग पे आपने काफ़ी अहमियत दी, वो आपके हर वर्क में दिखता है वो चीज़। तो ड्राइंग नहीं है तो बेकार है। हम एकदम से किसी बच्चे के सामने लेटर रख दें, कहते उसको पढ़ो, वर्णमाला जो होती है ABCD ही से शुरुआत होती है, और ABCD अगर कमज़ोर है तो सारी बैकग्राउंड कमज़ोर हो जाती है। जी, ये तो हम भी मानते हैं चीज़ों को, क्योंकि टेक्निकल एक चीज़ होती है जो क्राफ्ट्समैनशिप, आर्ट में क्राफ्ट्समैनशिप बहुत अहमियत रखती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विदाउट क्राफ्ट्समैनशिप सिर्फ रोलर लगा के कलर कर दिए कैनवस में, ठीक है विजुअल तो तैयार हो गया है कहीं ना कहीं, मगर लेकिन ये बहुत दिन चला नहीं पाते हैं, बहुत लंबा सफ़र के लिए नहीं है। बिल्कुल। हमें रियलिस्टिक को एब्स्ट्रैक्ट में आप एक नई पहचान अपनी दीजिए। औरत नाच रही है, सिर्फ नाचते ही अगले ने बनाया, आप उसी को डांस में दिखाइए, एब्स्ट्रैक्ट में दिखाइए। आपकी अपनी ड्राइंग भी दिखाई दे, आम आदमी देख भी ले, हमें भी अच्छा लगे, और हमारा मैसेज जो कहना चाह रहे हैं वो दुनिया तक पहुँचे। रंग फेंक दिया, रंग कैनवास को पलट दिया, आगे पीछे कर दिया, फैला दिया, और कह दिया इसमें ये है, तो वो तो गुमराह खुद होता है कलाकार, और समाज को गुमराह करता है। बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट है कला। कला आसान काम नहीं है, ये टाइम बम से कहीं बड़ा है। जी, तो आप लोग से ऐसे सीनियर से तो यही उम्मीद थी, और बहुत अच्छा बात अपने बच्चों को भी ये जो मैसेज जा रहा है, बहुत खूबसूरत बात है अपनी बताई कि कला में एक स्किल, एक लेवल ऑफ स्किल, एक ड्राइंग, ये बहुत ज़रूरी है विजुअल आर्ट में। आपके वर्क में कहीं ना कहीं हमें एक हल्का रोमांटिसिज्म भी दिखता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, ज़िंदगी चाहे इतनी बड़ी अच्छी हो, रोमांस नहीं है।
रंगों का ना काम है रोमांस करना। रंग खाली फेंक दिए तो उसमें होली है, होली में आदमी का चेहरे मोहरे सब बदल जाते हैं, कितनी चेहरे पे खुशी होती है और रंगों का जलवा होता है उसमें। रंग में इतनी कशिश है कि उसको पहनने वाला आधा तो उसका हो जाता है, क्योंकि कलर लाइफ ही है, ज़िंदगी को देने के लिए कलर बहुत ज़रूरी है। रंगों का बड़ा महत्व है आपके रंगों वर्क के में। बगैर तो कोई चीज़ है नहीं, पूरी समाज दुनिया रंग के सहारे चल रही है। अच्छा, श्री कृष्ण के ऊपर आपने काफ़ी वर्क किया है, तो ये आप थोड़ा बताएंगे कि श्री कृष्ण आप पे कैसे प्रभावित हुआ है? श्री कृष्ण एक नाम है। श्री कृष्ण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ज़मीन पे जो भूंगे हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं, वो डायनासोर से बड़ा जानवर है, इस सब में कृष्ण मैथोलॉजी है। बेहतर, इससे बेहतर डेफिनेशन मेरा भी यही मानना है। कृष्ण कोई एक भगवान उस तरह का नहीं, हम सब में कृष्ण मौजूद है। कृष्ण कभी That's नहीं what, कहा कि मैं exactly. भगवान हूँ, मुझे Absolute. पूजो। नहीं नहीं, कृष्ण ने बोला हम सब में विराजमान है, सब क्रीचर्स में कृष्ण ने कभी विराजमान है। मक्खन नहीं चुराया। कृष्ण के मुंह में मक्खन लगा दिया गया है। कृष्ण ने कभी भी प्रोग्रेसिव सोच थी उनकी, बिल्कुल बांटो। बिल्कुल। खुद कभी ना हंडिया तोड़ी ना हुई ना किसी का। फिर एक चीज़ आती है, लोग कहते हैं वो कपड़े लेके भागे। एक बहुत आम चीज़ है, ऐसा नहीं था। एक मैसेज था उनका कि औरत को मैदान में तालाब में खुले बगैर कपड़े के जो नहाती हैं, वो मैसेज था कि काल जो समय है, बुरा वक्त कब अटैक कर जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए उन्होंने अपना बचपन का रूप लिया और कपड़े लेके गिरने लगे उस डाल से, तो सब जितनी औरतें नहा रही थी गोपियाँ, वो उनको बचाने के लिए आगे बढ़ी। तो एक बचपना उन्होंने दिखाया, कहीं उसमें यंग फोटो नहीं है, बच्चे को दिखाया। एक माँ अपने बच्चे के प्रेम को बचाने के लिए, बच्चे को जीवन देने के लिए, वो जिस पोजीशन में भी होती है भाग के आएगी अगर बच्चा रोने लगेगा। बिल्कुल। तो माँ और बच्चों का प्रेम दिखाया है वहाँ पर। बिल्कुल। इस टाइप की हमारी फिलॉसफी है। और कभी आप पेंटिंग देखिए, करीब 60-65 पेंटिंग्स हैं हमारे पास जो हमने बनाई हैं। मैया मोहे माखन चूड़ा है। चंद खिलौना ला दो, अच्छा वो बांसुरी को यूँ दिखाया है, मिसाइल। अच्छा। आज हम चांद पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो चांद खिलौना हो गया। कृष्ण ने कब कह दिया था कि यहाँ एक जगह है, चांद पे जाना है, आज हम चांद पे जा चुके हैं। तो फिलॉसफी है हमारी अपने लिए सोच है ये कि मैं कृष्ण को इस तरह मानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो किसी समाज किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल। उनके वो मैसेंजर हैं। बिल्कुल। पहले तो हमारे यहाँ कोई धर्म होता ही नहीं था, धर्म तो बाद में बनाया गया। हमारे यहाँ होता था एक प्रीचर होता था या टीचर जैसा होता था, कुछ समाज में कुछ अच्छे चीज़ को छोड़ के जाना, बस इतना ही था। इसमें हमारा यहाँ पे कोई धर्म कभी, मेरे ख्याल से भारत में धर्म की जो बुद्ध है वो भी धर्म नहीं बनाया था, ना जैन ने भी धर्म बनाया था। ये सब बाद में आकार लिया है और उससे हमें कुछ लेना देना। धर्म एक जश्न है, हम ईद मनाते हैं, वही कपड़े फेस्टिवल ठीक है, धर्म फेस्टिवल है। उसको हमने धर्म को एक बड़ा दख्यानुसी बना दिया है। क्या वजह ईद में नए कपड़े बनवाए जाते हैं एंजॉय के लिए। तुमने महीना भर रोज़ा रखा है, उसका ये ऊपर सिला दिया कि तुम नए कपड़े बनवाओ, सो यहाँ खाओ, गले मिलो। कितने लोग गले मिलते हैं रोज़, लेकिन उस दिन हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं देखते हैं, गले मिलते हैं और घर पे अपने इनवाइट करते हैं कि आइए हमसे मिलिए। तो ये है कि लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बात हमारे दर्शकों को बताया। और एक बच्चों के लिए हम ख़ास तौर से कहेंगे बिल्कुल कि आर्ट्स कॉलेज वो जगह है जो अंधेरा कुआं है। इसमें आपको डुबकी लगाना है, हीरे जवाहरात इसके अंदर पड़े हुए हैं। कोई आर्ट्स कॉलेज का टीचर, कोई दुनिया का कोई किताब, दुनिया की कोई लैंग्वेज कलाकार नहीं बनाती है। कलाकार सिर्फ बनता है और घर से तय कर लो कि आज से अपने घर वालों का पैसा नहीं लेंगे, प्राइवेट काम करेंगे, उससे कमाई करेंगे, आर्ट्स कॉलेज का खर्चा निकालेंगे, वो सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।